हाय गाइस, तो मैं मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करने वाली हूँ। ये 2025 वाला हम कर रहे थे, तो ये यहाँ पे आ गया है। ये देख सकते हैं आप, 21 का है, ये 25 का यहाँ पे है। तो इसको अटेम्प्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल इतना है तो लंबाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? यार, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जाएगा। स्क्वायर रूट में भी जा सकता है, चलो इसको बाद में करते हैं। एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, उसके अंकित मूल्य पर इतना छूट देता है। यदि वह इतना का लाभ अर्जित करता है तो अंकित मूल्य बताना है। ठीक है, जो है सीपी पेन कनेक्ट नहीं है। ओके, सीपी हमारा हो गया 100 और एमपी हो जाएगा 150। अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट देता है, तो अगर 30% का डिस्काउंट देगा तो ये यहाँ पे 7/10 हो जाएगा। 15 7 105, ये हमारा एसपी हो जाएगा। और प्रॉफिट बोल रहा है इतने का होता है, तो अंकित मूल्य मतलब कि यहाँ पे 5 का ये प्रॉफिट हो रहा है। 5 की वैल्यू 159 है, तो हमें अंकित मूल्य मतलब 150 की वैल्यू बतानी है। तो ये 30 हो जाएगा। 30 का मल्टीपल कर लो, 9 3 27, लास्ट में 7 आना चाहिए। लास्ट में 7 होगा, लेकिन एक ज़ीरो भी होगा। इसका मतलब ये होगा 7 4 11 और 6 4 10 5 15। ठीक है, यही होगा। इतना पुरुषों के एक गढ़ में 15 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि गढ़ को बढ़ाकर इतना पुरुष कर दिया जाता है तो भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगी? इतना के लिए 15 दिन तक का है, और कितने मेन बढ़ गए हैं इसमें से घटा दो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1210। 506 605 लोग बढ़ गए हैं। 605 लोग बढ़ गए, तो भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? 15 दिन तक के लिए था, ठीक है, लेकिन इतना लोग बढ़ गए, तो 12 10 ये 15 के लिए, तो एक का कितना हो जाएगा? एक का बनेगा एक दिन का तो नहीं होगा। 605 लोग बढ़ गए, तो 12 10 15 गुणे 605 कर सकते हैं? नहीं यार, ये तो नहीं कर सकते। तो 605 लोग बढ़ गए हैं, इसका मतलब कि 29 15 एकम 15 121 11 होगा कुछ। 11 लो लगाते हैं इसको। क्या हुआ? विद्यालय में इतना विद्यार्थी तथा लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है। लड़कों की संख्या, तो बॉयज़ का 5 का मल्टीपल होगा, तो 5 का मल्टीपल सिर्फ एक ही में है, क्योंकि ये बॉयज़ का है ना। ठीक है, इतना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इतना का आंशिक भुगतान करता है। तो ऐसी किस्त बताना है। किस्त वाला कर सकते हैं, लेकिन इसको बाद में करते हैं। पिंकी सबीना से दोगुनी है, पिंकी सबीना से डबल है, एफिशिएंसी हो गई। सबीना एक कार्य को 48 दिन में करती है। यदि पिंकी और सबीना साथ करती हैं तो मतलब 3 मतलब 16। इतना का मान, अच्छा ठीक है, मतलब कि ये 5 रिपीट हो रहा है ना, तो 2.5 पे बार लग जाएगा। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? 5 - 2 3 ये क्या होता है? 25 - 2 होता है ना,
23/9 और प्लस ये 27 पे बार लगेगा, मतलब 127 माइनस 1/99 और माइनस हो जाएगा 18 में से गया 17, 17/9 तो 13 में 7 गया 6 मतलब 3 दूनी 6, 3 तरीके 9 और ये प्लस 9 ही कर लो, 6/9 हो गया और ये प्लस, तो इसका मतलब 11 छक्का 66, 11 हो गया और ये 126 हो गया। तो कितना आ जाएगा 6 6 12, 6 2 8 1 9 192/6 तो 3 छक्का 18, 3 चौके 12, 3 छक्का 18, 3 चौके 12 और नीचे 33 हो जाएगा। इतना किलो दर से 10 किलो चावल और इतना की दर से इतना खरीदता पूरे मिश्रण को एलिगेशन लग जाएगा। तो 38 हो गया और इतना की दर से इतना चावल खरीदता है पूरे मिश्रण को 43, पूरे मिश्रण को 43 और नहीं ऐसे ही करेंगे तो 380 हो गया ये और 46 रुपये प्रति किलो की दर से 32 किलो प्लस 46 में 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 46 का 32 है भाई, 46 का 30 में करेंगे तो 0 6 18 13 हो गया और 46 का 30 में किए 46 का 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 ये 92 2 9 8 17 4 ये 1472 हो गया। इसका मल्टीप्लाई 380 इसको जोड़ देंगे तो 2 8 7 15 8 इतना हो गया सीपी हो गया और 43 में कितने का जोड़ेंगे 32 10 42 32 10 42 का मल्टीपल तो 43 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 4 16 1 17 43 में 2 का तो 84 नहीं 6 4 दूनी 8 ये हो जाएगा। तो क्या हो गया 6 12 6 8 2 10 तो कितने का इसको हानि हो जाएगा ना, तो 12 में से 6 गया 6 46 का 46 है, हाँ 46 का इसको लॉस हो गया। फर्नीचर 3 का औसत मूल्य इतना है, उनमें से उनके मूल्यों का अनुपात इतना है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य सबसे महंगी 7 का मल्टीपल होगा। तो अब 7 का मल्टीपल चेक करना भी तो 3 जोड़ देते हैं 5 3 8 7 15 15 15 तो 15 एकम 15 7 में 5 गया तो 15 एकम 15 12 में से 7 गया 5 लिखना पड़ेगा यार 15 एकम 15 वो हो गया 15 एकम 15 12 में से 5 गया 7 7 मतलब 79 तो 15 5 75 15 5 50 15 दिया 45 में 7 का गुणा कर दो तो लास्ट में 1 आना चाहिए 7 तरीके 21 7 एकम 7 हाँ यही हो जाएगा। आदमी एक कार्य को इतना में पूरा करता है तो 9 आदमी समान कार्य को कितने में पूरा करेंगे तो इसमें 3 आदमी तो 3 बढ़ जाएंगे तो 3 9 दिन में ठीक क्यों हो ना, जल्दी में ऐसा ना हो कि गलत कर दी। ठीक है तो 27 गुणे 3 9 ठीक है। क्या दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आधार का परिधि इतना तो आयतन, पहले तो 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं 6 2 8 नहीं होगा 8 6 14 नहीं होगा 6 4 10 नहीं होगा 6 6 12 यही है यही हो जाएगा। 16 छात्रों के औसत अंक कितना है, प्रत्येक छात्र के अंकों को डबल किया जाता है तो नया औसत, तो अगर जोड़ते हैं तो वो जोड़ करके बढ़ जाता है, डबल किया जाता है 3 दूनी के 6 5 दूनी के 10 हो जाएगा। धारा की गति इतना है, व्यक्ति धारा के अनुकूल इतना किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करता है जितने वह धारा के प्रतिकूल, मतलब कि टाइम सेम है। ठीक है तो टाइम अगर सेम है तो स्पीड का रेशियो ऐसे हो जाएगा, टाइम सेम है ना तो डिस्टेंस है तुम्हारा अनुकूल a प्लस बी का है 26 और a माइनस बी का है 14 ये डिस्टेंस है, तो स्पीड भी तुम्हारा यही हो जाएगा, लेकिन इसको काट दो तो 2 से 13 ये 7 हो जाएगा। और बोल रहा है कि धारा की गति, तो यहाँ से अगर धारा का निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा b 7 13 में 7 गया 6 तो 3 हो गया, 3 की वैल्यू 3 दी हुई मतलब कि 1 हो जाएगा। नाव की गति, तो नाव की गति इसमें से 20 मतलब 10 हो जाएगा।
इतना साधारण ब्याज पर निवेश करती है जिसमें से कुछ हिस्सा 7% प्रति वर्ष से कुछ हिस्सा इतना की दर से निवेश करती है। यदि 5 वर्ष के बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज प्राप्त होता है तो 7% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि। इसमें वैसे एलिगेशन लगा सकते हैं 5 वर्ष का दिया हुआ है ना, तो नहीं बेसिक से करें। 5 वर्ष का है तो 1 वर्ष का निकाल लेंगे, ठीक है। और 1 वर्ष का निकाल लेंगे तो और इसमें लेकिन इसका रेट कैसे पता चलेगा? रेट इसमें पता चलेगा तुम्हारा पी। तो 5 से अच्छा डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 20 5 10 5 का 30 और ये 0 हो जाएगा। अगर 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 40 नहीं, ये तो नहीं होगा। इतना रुपए साधारण ब्याज पर निवेश करती है, कुछ हिस्सा चलो ठीक है कर लेते हैं बेसिक से। इतना तो ये हो जाएगा, ठीक है। कुछ हिस्सा 7% पे, कुछ हिस्सा 13% पे, तो जोड़ देते हैं ना। 13 7 20 20 हो गया, 2 दूनी 4 213 हो गया। और 7% पे कह रहा है तो 7 का गुणा कर देंगे। नहीं करेंगे, समान ब्याज प्राप्त होता है। हाँ तो बात तो वही हुआ ना, समान है, ठीक है। तो चलो 7 5 35 13 5 65 65 70 100 तो 213 है तो 60% आना तो यही चाहिए यार। 7 तारीख 21 13 7 तारीख 21 2 7 7 2 9 14 1491 यार। अगर 13 का मान लो गुणा करते हैं तो टाइम भी गवाई, पता नहीं क्या होगा, छोड़ो इसको। ये क्या हो जाएगा 14 4 दूनी 8 4 चौके 16 24 हो गया। यहाँ पे 24 गुणे, कलर कहाँ से चेंज हो गया भाई, कलर कहाँ से चेंज हो गया। ठीक है 24 हो गया। ये करेंगे तो 3 3 3 कट जाएगा, 36 18 3 तो 34 3 37 37 37 तो 7 चौके 28, लास्ट में 8 आएगा। इतना को भिन्न में बदले 4.3 पे रिपीट हो रहा है ना, तो 3 पे रिपीट हो रहा है तो 4.683 बार लगेगा। तो 3 बार लगेगा तो 6 कितना हो जाएगा 468 3 माइनस 4, ये पूरा माइनस होता है ना, और 9 और जितना बचा हुआ है वो 0 कर देंगे 900। ये पूरा करते कि नहीं 3 4 5, ये तो याद नहीं है। 4 गया 2 4, अगर 900 करते हैं तो 5 से कट जाएगा, 5 बटा 15 और 9 गुणे 20, 3 से भी कट जाएगा, 3 6 3 8 24 3 3 3 9 3 9 27 3 7 21 97 कुछ आ रहा है यहाँ पे, तो 20 आ रहा है, 20 तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा 3 का अगर इसमें गुणा करेंगे, हाँ ये वाला 9 3 27, अरे नहीं यार कहाँ पे है, 7 3 21 9, हाँ ये तो है, तो ये वाला इसको काटा नहीं है। वृत्ताकार पाइप जिसका आंतरिक व्यास इतना है 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी एक बेलनाकार टैंक में बहता है, जिसके आधार की ऊंचाई इतना है, 20 मिनट में टैंक में पानी का स्तर बढ़ जाएगा। इसको रहने देते हैं। 2019 में आयतना थी प्रत्येक वर्ष 30% की वृद्धि पे, मतलब कि 2 साल में कितना हो जाएगा 13 बटे में 10 तो 169 का मतलब कि 9 लास्ट में आना चाहिए, तो 9 एक ही में है, 9 सही कर रही हूँ ना, ठीक है।
729, ठीक है। तो 729 किसका स्क्वायर होता है? 27 का 27 का होता है ना, 26, 625, 600, हाँ ठीक है 27। अरे यार ये तो अब इसका निकाल लो तब ना भाई साहब, ये भी 6 का दिया हुआ है। अगर डिजिटल सम से करें तो 7 1 8 5 7 1 8 नहीं हो पाएगा, 8 5 13 4 6 1 7 नहीं हो पाएगा डिजिटल सम से। 9 7 16, 16 2 18, 18 8 1 9, 9 6 5 11, 11 11 12 12 6 18, 18 1 9, ये भी 9 है। 8 से 14, 14 5 19, 9 18 28, 28 ये 1 आ रहा है तो 9 9 18, 18 1 19 हो गया, 6 4 10 8 18, ये 0 हो गया तो 19 19 मतलब कि 9 1 10 मतलब 1, 7 1 8 5 7 1 8 8 5 13 4 6 1 7 और बेटे नहीं हुआ, उसको बाद में करेंगे। 3 क्रमिक महीनों में इतना की कमी होती है लेकिन चौथे महीने में इतना की वृद्धि होती है। वास्तविक मूल्य की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? ईंधन के मूल्य में 3 क्रमिक महीनों में इतना की वृद्धि होती, चौथे में इतना कमी। तो वास्तविक मूल्य की तुलना में चौथे कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? अगर 100 हम लेते हैं, ठीक है 100 लेते हैं, क्रमिक महीनों में बोल रहा है, तो क्रमिक महीनों में मतलब कि कमी हो रहा है, तो ये तो बहुत यार कैलकुलेशन ये बना रहा है, कैलकुलेशन क्यों दिया है? चलो इसका करते हैं। स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका करेंगे तो 1 2 88, ये 2 हो जाएगा और 4 4 9 9 बार में जाएगा, 9 81 8 8 में 16 16 24 7 4 और ये 0 9 हुआ, 9 9 18 3 38, 3 बार में ही जाएगा, नहीं 7 बार में जाएगा, हो सकता हो। तो ये कितने बार में गया था? 9 7 197। एक गढ़ में इतना किलो भोजन सामग्री यदि गढ़ को बढ़ाकर इतना पुरुष कर दिया गया, कितना बढ़ रहा था याद नहीं, छोड़ो। तो 5 5 किस्त वाला है ना, किस्त वाला करते हैं, किस्त वाला करते हैं। कितने साल का हो रहा है? 2 ऐसी 10, तो 10 से 11, तो 10 से 11 हुआ, ये 100 से 21 121 हो जाएगा। इतना का आंशिक, एक व्यक्ति इतना है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इतना का आंशिक भुगतान करता है, तो 2 ऐसी किस्तों के बाद उससे अभी भी कितना बकाया। ये वाला तो मुश्किल है यार। तो ये 1000 हो जाएगा, ये 13 31 हो जाएगा, 331 बढ़ रहा है, 331 की वैल्यू 87 नहीं, ये तो कुछ दूसरा कह रहा है, कुछ बढ़ने बढ़ने का कह रहा है जो कि मुझे आइडिया नहीं है। कितना हो जाएगा? 8 5 13, 13 9 3 12 22, 22 6 5 11, हाँ 8 4 12 12 9 2 11, 11 ये नहीं होगा, 8 5 13, 13 6 19, 19 5 नहीं, तो 8 3 11, 11 12 13, 13 8 5 13, ये भी हो रहा है यार, ये भी 11 से कट रहा है, ये लगा देते हैं, गलत हो सकता है। इसका नहीं पता, ये वाला कर सकते थे, क्या दिया हुआ है
एक वृत्ताकार पाइप है जिसका आंतरिक इनर रेडियस 2 है। 2 मीटर पर सेकेंड की दर से एक बेलनाकार टैंक में बहता है जिसका आधार इनर रेडियस है यहाँ पे। दो रॉन्ग हो गया है तो आप लोग अपना स्कोर बताना।